दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है और उसकी शादी को लगभग 5 साल का वक्त बीत चुका होता है। क्या होता है दोस्तों कि वो जो महिला थी वो सेहत से थोड़ी हेल्दी थी, तो इस वजह से जो पति पत्नी के रिश्ते के बीच की खुशियां थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी और जिसे लेकर के वो काफ़ी परेशान भी रहा करती थी। अब उसका जो पति होता है वो एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करता था, जिसका एक दोस्त होता था जो कि उसी कंपनी में काम करता था और दोनों एक ही फ्लैट में अगल बगल में रहा करते थे। वो व्यक्ति जो दोस्त था वो मूल रूप से अफ्रीका का रहने वाला था और यहाँ पर रहकर वो नौकरी करता था। दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। वो अक्सर एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रखते थे। एक दिन दोस्तों मौका मिल जाता है उसकी पत्नी को, क्योंकि जो उसका एनिवर्सरी होता है उस दिन उसके दोस्त उसका घर पर आया था, क्योंकि उसे इनवाइट किया गया था। तो उसका पति उस दौरान जब सामान लेने जाता है तब उसकी पत्नी उसके पास बैठ जाती है और फिर अपनी मन की जो भी सारी व्यथा होती है उसे बताने लगती है। उसके पति का जो दोस्त होता है वो सारी कहानी सुनता है, समझ जाता है कि ये महिला आखिर उससे चाहती क्या है। वो उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, इधर उधर की बातें करता है। वो समझ रहा था कि अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया इसके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो अफ्रीका का रहने वाला व्यक्ति था और वो व्यक्ति भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वो एक भी बात नहीं मानती और अपने ही जिद पर अड़ जाती है। अब क्या होता है दोस्तों कि वो लड़का बहुत मना कर रहा था, लेकिन फिर भी वो महिला नहीं मानती है और फिर उसके बाद उस महिला के साथ जो कुछ होता है वो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों पूरी कहानी आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ही रोचक, बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका इतना करना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कॉलोनी की है। वहीं पर एक परिवार रहा करता था। दोस्तों वो जो परिवार था उसमें एक नया कपल था, एक महिला जिसका नाम आरती होता है और उसके पति का नाम सुशील होता है। अब दोस्तों जो आरती और सुशील थे वो इंद्रपुरम कॉलोनी में एक फ्लैट में रहा करते थे। अब सुशील का ही एक दोस्त होता है जिसका नाम माइकल था और मूल रूप से अफ्रीका का रहने वाला था और दोनों एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे, जो कि नोएडा सेक्टर के एक कॉल सेंटर वहां पर होता है। और दोस्तों इन दोनों पुरुषों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुशील की पत्नी होती है वो अपने पति और अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि उसका मुख्य कारण यही था कि वो बहुत ज़्यादा मोटी थी और साथ ही साथ पति के साथ बिताए गए वक्त वो खुशी और वो सुख नहीं दे पा रहे थे जो कि उसे चाहिए था, और जिसे लेकर के वो काफ़ी परेशान भी रहा करती थी। कभी कभी अपने पति से ये बात भी कहा करती थी कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, कभी कभी तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि जल्दबाजी में चीज़ें बिगड़ जाती है। तभी उसका पति कहता है कि एक तो दिन भर का थकान, ऊपर से इतना सारा टेंशन, प्रयास तो मैं बहुत करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता, तो मैं क्या करूँ। दोस्तों शादी के बाद 4-5 साल का वक्त बीत चुका था। इन 4-5 सालों में अब तक उन्हें कोई संतान भी नहीं हुई थी। अब जो ये सुशील का दोस्त माइकल होता है दोस्तों, उन दोनों के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों ही अक्सर एक दूसरे के साथ में ही ड्यूटी जाया करते थे और साथ में ही ड्यूटी से वापस भी आया करते थे। एक दिन की बात होती है दोस्तों कि जो सुशील होता है वो माइकल से कहता है कि यार कल मेरी एनिवर्सरी है और मैं चाहता हूँ कि तुम घर पर आओ, हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी करेंगे, तुम खाना पीना भी मेरे ही घर पर करना। तो दोस्त कहता है कि ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे, आमने सामने ही रहा करते थे, तो वो कहता है कि ठीक है फिर मैं ज़रूर कल आऊँगा। और अब क्या होता है कि अगले दिन का समय हो जाता है। उसकी एनिवर्सरी रात को मनानी गई थी, तो सारी व्यवस्था जो है वो वही उसी दिन की गई थी। केक वगैरह जो भी खाने पीने का आइटम तो सब कुछ जो है वो उपलब्ध हो गया था। मार्केट से जाकर बहुत सारे गुब्बारे भी खरीद कर लाता है और पूरे तरीके से अपने घर को सजाता है। और जो उस लड़के सुशील के दोस्त थे, जो ऑफिस में और भी लोग काम करते थे, उसको भी उन्होंने इन्वाइट कर रखा था। लगभग 4-6 और भी उसके दोस्त थे। तो कुल मिलाकर सुशील जो था वो एक बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा था अपनी शादी के एनिवर्सरी की खुशी में। पर सुशील को नहीं पता था कि एनिवर्सरी उसकी ज़िंदगी में क्या रंग लाने वाली थी, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला था। अब उसके दोस्त जो हैं वो भी पार्टी में पहुंच चुके होते हैं और अब जो उसी मोहल्ले के रहने वाले दोस्त होते हैं वो भी लोग आते हैं। अब सारे ही लोग मिल करके एक साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ होता है। और मोहल्ले के भी कुछ रिश्तेदार आए थे, जिसमें महिलाएं और कुछ दोस्त थे। सभी लोग खाना पीना खा करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जो सुशील होता है वो माइकल को रोक के रखे हुए था, बोला था कि अभी रुको, हम लोग अकेले में अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। और फिर जब सभी लोग खा पी करके चला जाता है तो सुशील कहता है कि माइकल से कुछ ड्रिंक वगैरह लोगे, तो वो कहता है कि लाए हो क्या। तो बोला है कि लाया तो नहीं हूँ, चाहिए तो मिल सकता है, कोई दूर नहीं है, बस थोड़ी दूरी पर तो वाइन की शॉप है। तो वो कहता है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, जाकर लेकर आओ, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं।
अब दोस्तों इधर जो सुशील होता है वो तो शराब की दुकान पर चला जाता है और इधर जो उसकी पत्नी आरती होती है वो माइकल के बगल में आकर के बैठ करके उससे बहुत सारी अलग अलग बातें करने लगती है, उसका हालचाल पूछने लगती है, उसके बारे में पूछने लगती है। अब वो सब कुछ अपने बारे में उसे बता देता है। दोनों की जो बात का सिलसिला था दोस्तों अभी चल ही रहा था, तभी अचानक से आरती की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तभी जो माइकल होता है वो कहता है कि क्या बात है भाभी, आज तो आपको खुशी मनानी चाहिए और आपकी आंखों में ऐसे आंसू आ गए, क्या बात हो गई? क्या आपके पति से रिश्ता ठीक नहीं है या भैया ने आपको कुछ कह दिया? तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब माइकल जिद पड़ा जाता है, कहता है कि नहीं कुछ तो बात जरूर है। अब दोस्तों जो बात आरती उसे बताती है माइकल को वो बात समझने में देर नहीं लगती है। वो माइकल से कहती है कि देखो शादी किस लिए होती है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश रहे, एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के जो जरूरतें हैं उसे पूरा करे। मैं बार बार पति को समझाती हूँ लेकिन फिर भी उसके समझ में नहीं आता है। तो माइकल कहता है कि ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं उसे समझाने का प्रयास करता हूँ। तो वो कहती है कि तुम नहीं समझा पाओगे, मैं ऑलरेडी समझा करके थक चुकी हूँ। वो बोलता है कि एक तो काम का प्रेशर है, ऊपर से इतना ज़्यादा टेंशन रहता है कि ये सब कुछ ठीक से हो नहीं पाता है। कभी कभी तो मुझे भी एहसास होता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर ना आ जाए जो मुझे कहीं करना छोड़े। अब दोस्तों आरती उससे सारी बात अपने मन का बताती है। आरती जो थी वो कुछ और ही चाह रही थी। माइकल जो था उसकी भावनाओं को समझ जाता है और माइकल थोड़ा सा उसे खिसक कर दूर बैठता है, कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अक्सर ही वैवाहिक जीवन में इतनी सारी बातें तो होती रहती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसे थोड़ा सा एंजॉय करने की बात है, थोड़ा धैर्य रखने की बात है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले जो हैं वो हमेशा ही गलत होते हैं। वैसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरे से वो सारी बात भी शेयर करता है। हम लोग एक दूसरे से इस तरह से घुले मिले हुए कि हर तरह से एक दूसरे की बातें करते हैं। अब दोस्तों आरती समझ चाहती है कि हो सकेगा उसने उसके भी बारे में बताया, तो वो पूछती है कि क्या मेरे बारे में भी कभी सुशील ने तुमसे चर्चा की है? तो वो कहता है कि नहीं, पर्सनल लाइफ की तो नहीं, लेकिन और भी जो बातें होती है वो हम लोग एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तभी आरती कहती है कि इसका मतलब सुशील ने कभी मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो वो कहता है कि नहीं भाभी, उसने तो अभी आपके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की। अब दोस्तों वो जो चाह रही थी उसकी भावनाओं को माइकल पूरी तरीके से समझ चुका था और माइकल तभी उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है। और जो आरती थी वो चाह रही थी कि वो उसके करीब आ जाए और जो वो चाहती थी वो सब कुछ उससे मिल जाए, लेकिन माइकल अपनी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहता था। वो सोचता है कि दोस्ती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। और लगभग 15-20 मिनट तक इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही होती है, तभी अचानक सुशील आ जाता है। अब वो दोस्तों उसकी पत्नी आरती होती है, वो उठ करके सीधे किचन में चली जाती है। दोनों आकर के बैठते हैं और खूब सारी एक दूसरे से बात करते हैं, ड्रिंक करते हैं। दोनों के ही दिमाग में अब थोड़ा थोड़ा नशा का सुरूर चढ़ने लगा था। अब वो नशा जो है वो काम करना शुरू कर देता है। सुशील और माइकल करने लगते हैं और बात करते करते सुशील इस कदर नशे में था कि वो अपनी लाइफ की सारी किताब को जो पन्ना था वो उसके सामने खोल करके रख देता है। वो सारी बातें आज माइकल से बता देता है जो उसने आज तक कही नहीं थी। अपने और अपनी पत्नी के रिश्ते के बारे में भी खुल करके बात करने लगता है। अब दोस्तों आरती जो थी वो सारी बातें ये सुन रही थी और उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। उसे ये लग रहा था कि माइकल सुनेगा तो हो सकता है कि वो मेरी कुछ मदद कर देगा। अब दोस्तों माइकल उसे समझाता है कि देख सुशील, ये पति पत्नी का रिश्ता जो है वो एक पवित्र रिश्ता होता है। इसमें अगर कोई दूसरा तीसरा आ जाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। इससे तो बेहतर है यही है कि इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए और सुखद बनाने के लिए थोड़ा सा तुम कुछ और ज्यादा प्रयास करो, थोड़ा सा टाइम दो, जिससे कि तुम्हारी पत्नी भी खुश रहे और तुम भी साथ में खुश रहो। तो वो कहता है कि यार मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। अक्सर इस जल्दबाजी में चीजें बिगड़ जाती है। रोकने का बहुत प्रयास करता हूँ अपने आप को, पर फिर भी नहीं रोक पाता। तो वो कहता है कि ठीक है यार, थोड़ी बहुत कोशिश तो एक बार और करो, हो सकता है कि चीज़ें जो है वो सुधर जाए। अब दोस्तों काफ़ी निजी बातें इन दोनों के बीच में होती हैं और फिर उसके बाद दोनों खाना पीना खाते हैं और उसके बाद माइकल अपने घर चला जाता है और फिर पति पत्नी इधर खाना पीना खा करके सो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं दोस्तों जो ये आरती थी, जब वो अपने बेडरूम में सोने के लिए जाती है, उसका पति जो है वो उसके ही बगल में लेटा हुआ था। वो सुशील के बारे में ना सोच करके माइकल के बारे में सोच करके ऐसा महसूस कर रही थी कि शायद इसके बगल में आज माइकल है और वो माइकल के ख्याल में आज इस कदर डूब जाती है कि उसे सिर्फ चारों तरफ वही व्यक्ति दिखाई देने लगता है। अब क्या होता है कि अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, एक दूसरे से पति पत्नी गुड मॉर्निंग करते हैं और दोस्त भी गुड मॉर्निंग करते हैं। अब यहीं से माइकल और आरती के बीच में गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का सिलसिला चालू हो जाता है। दोनों ही जब एक दूसरे से मिलते तो बहुत सारी बातचीत किया करते थे, क्योंकि जब से वो उसके घर पर आया था तब से दोनों के बीच की नजदीकियां जो थी कहीं ना कहीं वो बढ़ चुकी थी। उन दोनों के बीच में भी दोस्ती अच्छी खासी होनी हो गई थी, क्योंकि दोनों का घर भी अगल बगल में था तो रोज दोनों का मिलना भी हो जाता था। अब दोनों जब भी एक दूसरे से मिलते तो खूब बातें करते। अब बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है
और फिर बढ़ते बढ़ते बहुत सारी बातें भी होने लगती है। अब खुल करके आरती और माइकल एक दूसरे से बात करने लगते हैं, इतना खुल करके कि जैसे कि पति पत्नी एक दूसरे से निजी बातें करते हैं। उसे लगा कि उसका पति का ही दोस्त है तो वो भी दोस्त समझ करके ही बात करने लगा, लेकिन आरती के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, वो कुछ और ही उससे चाह रही होती है। अब दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब एक दिन आरती खुल करके उससे कहती है, और फिर उसके बाद जो कुछ होता है वो तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर का नियम होता है कि 8 घंटे की शिफ्ट चलती है तो 3 शिफ्ट चलती है, इसी बीच माइकल और सुशील की शिफ्ट चेंज हो जाती है। तो जो अब माइकल की शिफ्ट होती है वो मॉर्निंग की हो जाती है। अब वो 2 बजे के आसपास उसे छुट्टी मिल जाया करती थी और 2 बजे के बाद से सुशील की शिफ्ट शुरू हो जाती थी। अब जब सुशील जो है वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता तो माइकल अपने घर लौट करके आ जाया करता था। अब बहुत सारा मौका मिल जाता है माइकल से बात करने को आरती को लगा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों की शिफ्ट अलग हुई, अब दोनों साथ जाते तो आते तो फिर बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। वो चाहती थी कि वो माइकल से खुल करके बात करे और फिर जो वो पल जीना चाहती थी वो उसे अच्छे से जी पाए। माइकल जब 2 बजे अपने घर पर आया तो फिर जो आरती होती है वो बाहर ही उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो अपने दरवाजे का लॉक खोलता है तभी आवाज़ सुन करके आरती बाहर आती है तो देखती है कि माइकल को कहती है कि आ गए, तो वो कहता है कि हाँ भाभी मैं आ गया। आरती कहती है कि तुम तो सुबह ही चले गए, खाया पीना तो कुछ बनाया नहीं होगा, एक काम करो कि मेरे घर पर खाना बना हुआ तो आकर के खा लो। तो कहता है कि ठीक है फिर थोड़ी देर रुकिए मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। अब वो जाता है, फ्रेश वगैरह होता है, कपड़े वगैरह चेंज करता है और फिर उसके बाद आरती के घर पर आ जाता है। आरती उसे खाना निकाल करके देती है और अब वो खाना खाने लगता है। आरती उसके बगल में बैठ जाती है और फिर उसके हाथों को पकड़ करके सहलाने लगती है। वो कहीं ना कहीं जो चाह रही थी माइकल समझ जाता है। माइकल जो है उसका हाथ झटक देता है, कहता है कि भाभी ये क्या करी हो, सब चीज़ें गलत है, वो मेरा दोस्त है और दोस्त के साथ गद्दारी करना ये मेरे खून में नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो हमारे प्यारे रिश्ते हैं उसमें कड़वाहट आ जाए आपको लेकर के। आप ये सब क्या करिए, बिल्कुल गलत है और अगर आप कभी ऐसी गलती करोगी तो मजबूरी में आकर के मुझे ये बात सुशील को बतानी पड़ जाएगी। अब जैसे ही ये बात वो कहता है तो आरती रोने लगती है और उसके मुख पर अपना हाथ रख देती है। कहती है कि मैं तुम्हें अपना समझ करके अपना दिल की बात बताती हूँ और तुम जो है कि मेरे पति से ही ये सारी बातें बताने की कोशिश करे हो। तुम्हें मेरी भावनाओं की कदर ही नहीं है। तुम्हें ये नहीं लगता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है। मैं मोटी हूँ तो क्या हुआ, क्या मैं महिला नहीं हूँ, क्या मेरी भी कुछ ज़रूरतें नहीं है, क्या मेरी ज़रूरतें मर गई हैं। अब दोस्तों वो उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, बहुत सारी बातें उससे कहती है। इधर सुशील तो ड्यूटी गया था, उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी जो है वो उसके ही दोस्त के ऊपर डोरे डाल रही थी। अब माइकल जो है वो खाना पीना खा करके जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है तभी आरती उसे पकड़ लेती है और फिर पकड़ करके खींच लेती है। कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, पूरा घर खाली है और वैसे भी घर पर जाकर तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि मुझे सोना है रात को, वरना फिर मुझे सुबह ड्यूटी भी तो जानी है। तो वो कहती है कि पूरी रात बाकी, अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं और अभी से तुम सो करके क्या करोगे। थोड़ी देर और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वैसे भी मैं भी तो घर पर अकेली रहती हूँ तो मैं भी उब जाती हूँ, ना कोई बच्चा है ना कोई घर पर है। अगर घर में कोई होता तो शायद मेरा टाइम पास भी हो जाता। आरती जो थी वो अक्सर ही घर पर सलवार सूट पहना करती थी। तो माइकल से पूछती है कि तुम्हें भारतीय महिलाएं जो है वो किस ड्रेस में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। तो माइकल कहता है कि अगर मुझे कोई भारतीय महिला साड़ी पहने दिखती है तो वो बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि जो भारतीय नारी है वो भारतीय परिधान में बहुत सुंदर लगती है। उसे लगता है कि साड़ी पहने वाली महिला इसे बहुत अच्छी लगती है। तो आरती क्या करती है कि अब वो अगले दिन से साड़ी पहनना शुरू कर देती है और माइकल को अपनी ओर रिझाने का प्रयास करने शुरू कर देती है। माइकल जब उसे पहली बार साड़ी में देखता है तो उसके मन में ये लगा कि यार ये तो वाकई में बहुत सुंदर है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए जो माइकल होता है उसका भी मन बदल जाता है। उसे लगा कि यार ये तो वाकई में बहुत सुंदर है और साड़ी में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। लेकिन फिर माइकल अपने आप को संभालता है, सोचता है कि यार ये दोस्ती में गद्दारी वाली बात हो जाएगी। और दोस्तों शायद माइकल की जगह पर कोई और होता तो वो इतना वक्त नहीं लगाता। जो उसे मौका बार बार आरती दे रही थी वो उसे अच्छे से भुना सकता था, लेकिन माइकल ने दोस्ती में गद्दारी करना सही नहीं समझा। उसे यही लगा कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया और अगर दोस्त को पता चलेगा तो उसे कितनी बड़ी ठेस लगेगी। और जिसको मैंने हद से ज़्यादा अपना माना, जिसको अपना ज़्यादा भरोसा किया, घर बुलाया, वही मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो तो मेरे बारे में बहुत गलत सोचेगा। इन सब चीज़ों का ख्याल माइकल को तो था, लेकिन आरती भूल चुकी थी। आरती तो बस अपनी ज़रूरत के लिए पागल हो चुकी थी। वो माइकल को पाने के लिए हर हथकंडे अपना रही थी, लेकिन माइकल भी इतना जिद्दी था कि आसानी से उसके चंगुल में फंस ही नहीं रहा था। आरती के चाल पर चाल चले जा रही थी और इधर जो माइकल था वो उसकी सारी चाल को विफल करते जा रहा था।
आरती भी जिद पड़ा रही थी कि देखती हो कि तुम कब तक भागते हो, एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। एक दिन की बात होती है कि आरती साड़ी पहने घर पर बैठी थी तो माइकल ड्यूटी से आता और अपने घर का घर दरवाजा खोल ही रहता है। तब आरती घर से बाहर निकलती है और टेनिया माइकल से कहती है थोड़ा अंदर आओ, तुमसे कुछ काम है। तो वो कहता है ठीक है मैं आता हूँ, 10 मिनट का समय दो। माइकल अंदर जाता है, फ्रेश वगैरह होता है और नहा धो करके वापस आता है। दोस्तों, जो माइकल का दोपहर का खाना था वो अब रोज आरती के ही घर में हुआ करता था। वो सोचा कि शायद हो सकता है कोई काम हो तभी तो वो मुझे बुला रहे हैं। अब वो नहा धो करके वापस आता है। अंदर से आरती जो है वो अपने कमरे का दरवाजा बंद की हुई थी और फिर उसके बगल में आकर के बैठ जाती है और फिर बैठने के बाद उसके साथ कुछ अलग ही हरकतें करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, वो माइकल को कुछ इस तरह से छू रही थी कि आज माइकल खुद भूल जाता है और फिर वो पूरी तरीके से उत्साहित हो जाता है। अब जब उसने पहली बार ये सब कुछ देखा तो दंग रह गई। उसे लगा कि यार ये तो बिल्कुल सही तरीके से एक मर्द है। तभी आरती उससे कहती है कि माइकल, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए, मुझे खुश होने का हक है? तो माइकल कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप खुश ना रहो, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप खुश रहिए और अच्छे से रहिए, लेकिन ये सब जो आप मेरे से चाहती है वो गलत है। वो उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है कि बस अभी चुप रहो और मैं जो कर रही हूँ वो सब मुझे करने दो। और फिर क्या होता है दोस्तों कि माइकल कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है, आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं आज कोशिश जरूर करूंगी और बर्दाश्त करूंगी और उस पल को मैं जीना चाहती हूँ। अब दोस्तों, जो माइकल होता है वो थोड़ी देर के लिए पूरी तरीके से जो है अपना मन है वो बदल देता है। जैसे ही दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती है और जैसे ही माइकल को जैसे कोई अंदर से रोक रहा था कि माइकल तुम ये क्या कर रहे हो, वो झट से उसे दूर करता है और फिर दरवाजा खोल करके वापस से अपने घर में चला जाता है और फिर अंदर से अपने घर का दरवाजा भी बंद कर देता है। आरती भी उसके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से वो वापस आ जाती है। दोस्तों, वो माइकल को फोन पर फोन किए जा रही थी। माइकल को लगा कि आज मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। दोस्तों, बात तो बहुत हद तक बढ़ चुकी थी, लेकिन एट द मोमेंट उसने अपने आप को रोक लिया, वरना शायद वो पल कुछ और ही हो जाता। आरती अपने कमरे में आती है और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और फिर फूट फूट कर रोने लगती है। अब इतना ज्यादा वो रो देती है कि उसकी आंखें तक सूज जाती है। रात को जब उसका पति ड्यूटी से आता है तो उसका चेहरा देख करके उसके होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा देख के उसे ये आभास हो जाता है कि कुछ न कुछ बात तो जरूर हुई है। अब सुशील जो है वो आरती से पूछता है कि क्या बात है, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही लगता है कि शायद मुझे मेरी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया। तो वो कहता है कि जाकर दवा ले आओ। तो वो कहते हैं कि नहीं, दवा की कोई जरूरत नहीं। अब दोस्तों, अंदर ही अंदर सुशील तो समझ रहा था कि आरती को आखिर किस बात का दुख है। अब जो उसका पति था वो ये भी नहीं चाहता था कि वो किसी और के साथ कुछ भी करे, क्योंकि वो उसकी आखिर पत्नी थी और कोई भी पति जो है वो अपनी पत्नी को किसी और पुरुष को नहीं देखना चाहता, ये तो जाहिर सी बात है। अब दोस्तों, रात को दोनों पति पत्नी खाना पीना खाते हैं और फिर बिस्तर पर चले जाते हैं और उसके बाद अचानक से जो आरती होती है उसे गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अब जो उसका पति जो है वो बगल में ही उसका फोन रखा हुआ था, वो उसे उठा लेता है और फिर उठा करके उसे ही चलाना शुरू कर देता है। उसे कुछ अलग ही मन में डाउट हो गया था और फिर वो फोन उठा करके वो चेक करना शुरू करता है। देखता है कि माइकल के नंबर पर कई बार फोन किया गया है, लेकिन वो फोन जो है वो उठाया नहीं गया। पूरी डिटेल जब देखता है तो बात हुई नहीं रहती है। अब जो कॉल ड्यूरेशन थी वो 0-0 दिखा रही थी। वो समझ जाता है कि इधर से फोन किया गया है, लेकिन शायद उधर से फोन जो है वो उठाया नहीं गया। अब दोस्तों, वो उसको ट्राई करने के लिए फिर माइकल को फोन करता है, लेकिन माइकल जो है वो उसका फोन नहीं उठा रहा था, बल्कि बार बार काट दे रहा था। कम से कम 6-7 बार सुशील उसे फोन लगाता है कि शायद हो सकता है कि वो आरती ही समझकर फोन उठा ले, लेकिन बार बार माइकल उसका फोन कट करता रहा था। सुशील समझ जाता है कि जो दोस्ती है वो अभी भी पक्की है और सच्ची वाली ही है। अगर कहीं कुछ गलत होता तो वो मेरा फोन तुरंत उठा लेता। अब दोस्तों, यहीं से जो उन दोनों की दोस्ती होती है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब 3-4 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन दोनों की ही छुट्टी होती है तो सुशील माइकल को अपने घर पर बुलाता है, कहता है कि आज घर पर खाना पीना करते हैं। तो माइकल मना कर देता है, कहता है कि यार खाना पीना की व्यवस्था घर पर ना रखो, इससे तो बेहतर ये है कि चलो हम लोग किसी रेस्टोरेंट में खा लेते हैं और वहीं पर अगर ड्रिंक भी करना होगा तो हम लोग कर लेंगे। तो वो कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, आज घर पर ही व्यवस्था रखते हैं और तुम्हें आना ही होगा। अब दोस्तों, वो माइकल सच्चा दोस्त था तो वो उसकी बात काट नहीं पाया। अब सुशील जाता है और ड्रिंक वगैरह घर पर वो पहले से ही ला कर रख देता है। खाना पीना भी घर में बन चुका था और फिर खाने के लिए तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। अब दोनों दोस्त ड्रिंक करते हैं और फिर उसके बाद खाना खाने बैठते हैं।
अब जब नशा पूरी तरीके से इन दोनों दोस्तों के ऊपर हावी होने लगता है तो फिर कुछ भी दोनों जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। सुशील जो है वो अपनी पत्नी की जो सारी करतूतें उसे उससे बताने लगता है, तो माइकल के मुंह से ये निकल जाता है कि यार तेरी जो बीवी है वो तो मेरे ऊपर डोरे डाल रही है, ये तो मैं हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता है तो शायद अब तक बात जो है वो बहुत आगे बढ़ चुकी होती। अब दोस्तों ये बात सुन करके थोड़ी देर के लिए सुशील सहम जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही डाउट था। लेकिन जब वो माइकल के मुंह से सुनता है तो फिर उसको अंदर से ये लगा कि यार मेरी बीवी मेरे ही दोस्त के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। आरती तो होश में थी और माइकल की बात सुन करके आरती को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये मेरी सारी पर्सनल बातें पति से शेयर कर दी। वो माइकल के ऊपर गुस्सा हो जाती, कहती है कि तुम ये क्या उल्टी सीधी बात कर रहे हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही मेरे बारे में ऐसा बोलते हुए। अब माइकल को ये बात बुरी लग गई। अब माइकल के साथ जो जो हुआ था वो सारी सच्चाई सुशील को बता देता है और कहता है कि देख तू मेरा दोस्त है और अगर तू मेरा शायद दोस्त नहीं होता तो शायद मैं पता नहीं क्या करता, मुझे नहीं पता मैं अपनी दोस्ती को निभा पाता या नहीं निभा पाता या किसी और के साथ मैं ये कर पाता या नहीं, लेकिन क्योंकि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी तेरी दोस्ती को मैं कभी खराब नहीं होने देना चाहता था और बस इसीलिए मैं कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाया, और अगर शायद दोस्त ना होता तो कुछ ना कुछ हो ही गया होता। इसीलिए मैं तुझे यही एडवाइस दे रहा हूँ कि या तो पत्नी को तू खुश रख ले या फिर तू इसका कोई इंतजाम कर ले, कोई बच्चे वगैरह जो है वो जल्दबाजी में ही कर ले, वरना फिर तुम्हारे साथ आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। मेरी जगह कोई और व्यक्ति होता तो शायद पता नहीं अब तक क्या कुछ इसके साथ वो कर चुका होता। अब सुशील वहीं पर था, वहीं पर आरती थी। आरती को माइकल बहुत समझाता है, कहता है कि भाभी मैं वैसा नहीं हूँ, मैं चाहता तो तुम्हारे साथ बेशक सब कुछ कर सकता था, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। लोग आज भी रिश्तों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और अगर रिश्ते में अगर भरोसे पर वाला आदमी ऐसा काम करने लगे तो फिर हर इंसान का एक दूसरे से भरोसा ही उठ जाएगा। इसीलिए मैं आपको अभी एडवाइस देता हूँ कि आज के बाद मेरे साथ ऐसी हरकतें करना बंद कर दीजिएगा। दोस्तों आरती जो है वो पूरी तरीके से शर्मिंदा हो जाती है। उसे लगा कि मैंने गलत आदमी के साथ गलत हरकतें कर दी, मुझे तो लगा था कि ये पिघल जाएगा, पर ये तो वैसा है ही नहीं। अब दोस्तों आरती को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ था। वो माइकल से माफ़ी मांगती है और फिर अपने पति से भी माफ़ी मांगती है और फिर उसे कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बहक ज़रूर गई थी, इसमें गलती सिर्फ मेरी नहीं बल्कि गलती तुम्हारी भी है। अगर मेरी जगह शायद कोई और भी होता तो वो भी शायद ऐसा कर लेता, लेकिन ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, अब दोबारा से मेरी ज़िंदगी में ऐसा गलती मैं नहीं करूँगी। दोस्तों सुशील को भी अपनी कमी का एहसास हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है और फिर अपनी दोस्ती की दाग देता है कि दोस्त हो तो ऐसा हो, वरना ज़िंदगी में दोस्त बनने के लिए बहुत सारे ऐसे दोस्त तैयार हैं जो कि दोस्ती बन करके भी पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करते हैं। अब दोस्तों यहीं से माइकल और जो सुशील की दोस्ती होती है वो और ज़्यादा गहरी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर अटूट भरोसा करने लगते हैं और फिर जो ये दोस्ती का सिलसिला होता है वो और तेज़ी से चलता है। 3-4 साल का वक्त बीतता है और उसके बाद जो माइकल होता है वो अपने देश वापस लौट जाता है। इधर उसके जाने के बाद जो सुशील था वो काफ़ी अकेला महसूस करने लगा था, क्योंकि सुशील और माइकल की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों जो है तो एक साथ ही चाय पीने जाते थे, ऑफिस जाते थे तो एक साथ ही जाते थे, कोई भी काम करते थे तो एक दूसरे के साथ ही रहते थे, अकेले कोई काम नहीं करते थे। लेकिन जब माइकल चला गया तो ये अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करने लगा, उसे बहुत याद आती थी। वो अक्सर ही जब भी एक दूसरे से वक्त मिलता तो दोनों फ़ोन पर बात करते थे, वीडियो कॉल पर बात करते थे, एक दूसरे से अपनी दिल की बातें जो है वो ऐसे ही साझा करते थे। अब आरती भी उससे बात कर लिया करती थी और भैया भैया बोलती थी, अब वो भी उसका हालचाल पूछ लिया करता है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि भटकते नहीं हैं। अगर उनको रिश्ते निभाने हो आते हो, साथ निभाना आता हो, तो वो किसी भी परिस्थिति में भटकते नहीं, वो बिल्कुल अपनी चीज़ों पर अडिग रहते हैं, टूटते नहीं, जैसा कि माइकल ने किया। तो दोस्तों ये रही कहानी। अगर कोई माइकल की जगह पर और रहता तो शायद सच बात है, माइकल ने ये कहा ही था कि अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो शायद वो कुछ भी कर सकता था। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उसकी पत्नी उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी, जिस तरीके से वो बार बार सामने से वो उसे ऑफर कर रही थी, तो शायद ज़्यादातर जो उसके दोस्त होते तो शायद वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि वो खुद ही ज़बरदस्ती उनके साथ वो सब कुछ करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का मन भटक ही जाता है। लेकिन माइकल जैसा दोस्त जो है वो वाकई में बहुत किस्मत वालों को मिलता है, जो कि अपनी दोस्ती के खातिर हर एक चीज़ों को वो पीछे कर देता है, जैसा कि माइकल ने किया। वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ था। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या जो सुशील ने अपनी पत्नी को माफ़ करके किया, क्या वो सही था? और जो सुशील अपनी पत्नी के साथ कर रहा था, जो उसे टाइम नहीं दे रहा था, वो सही था या क्या था? आप खुद बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है।
तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।